आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात बुलेटिन में कोरोना की रफ्तार की। जी हां, राजधानी पटना में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से फल, सब्जी, मीट, मछली की मंडी को शाम में बंद रखने का फैसला लिया है। ऐसी मंडी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। साथ ही यहां पहुंचने वाले सभी लोगों और दुकानदारों को मास्क पहनने के साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे संवाददाता संजय कुमार ने मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद बढ़ती जा रही लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से सख्त कदम उठाया है। अब राजधानी पटना में फल, सब्जी, मांस और मछली की दुकानें सुबह 6 से और 10 बजे तक ही खुली रहेंगी, यानी शाम में अब दुकानें नहीं खुलेंगी। फिलहाल हम मीठापुर सब्जी मंडी में और देखिए यहाँ की तस्वीर, किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ती है और किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होता है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए आज से सुबह में ही फल, सब्जी और मांस मछली की दुकानें खोलने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार अगर कोई भी शख्स, कोई भी दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि सभी दुकानदारों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग भी आज से करना तय किया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और इस टीम को सख्त निर्देश दिया गया है कि हर सब्जी बाजार, फल मंडी और इसके अलावा जो मांस और मछली की दुकानें हैं वहां औचक निरीक्षण करें और अगर कोई भी जो जिला प्रशासन का आदेश है उसका वायलेशन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करें। इस पर ये विचार मैंने सही है कि कोरोना के बढ़ते हुए एक कदम सही लिया गया है जिला प्रशासन की ओर से। हाँ, होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना का रेशियो बढ़ रहा था, लगातार राजधानी पटना में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही थी, वैसे में अभी आप देखिए कई लोग लापरवाह हैं जो यहाँ पर लोगों के बीच आ रहे हैं लेकिन मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाही जो है उसको देखते ही हुए जिला प्रशासन ने इस तरह का फैसला लिया है। आप क्यों नहीं पहन रहे मास्क? अभी भी कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे। तो इस तरह का स्टेप जो है निश्चित तौर पर आम लोगों के हित में लिया गया है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया। चूंकि जिस तरीके से रेशियो बढ़ा था कोरोना का, वैसे में जिला प्रशासन को आज से यह सख्त कदम उठाना पड़ा है। तो आपसे भी गुजारिश है, अनुरोध है कि अगर आप राजधानी पटना में रहते हो तो जिला प्रशासन का जो ये आदेश है कि फल, सब्जी और मीट और मांस की दुकानें, मछली की दुकानें शाम में नहीं खुलेंगी, सुबह 6 से 10 तक ही खुलेंगी, आप इसका अनुपालन करें और बाजार में जब आए तो खुद मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और जो दुकानदार हैं उनसे भी इस तरह की गुजारिश करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा इसे रोकने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। जानना जरूरी है कि कौन कौन सी दुकानें कब से कब तक खुली रहेंगी। तो फल, सब्जी, मीट और मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। ये फैसला प्रशासन की तरफ से। दुकान खोलने का ये नियम पूरे राज्य में लागू है। दूध, किराना, दवा दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 24 घंटे खुलने वाले दवा दुकान पहले की तरह ही इस बार भी खुले रहेंगे। दूसरी सभी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। और ऐसे में लगातार जब इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि लोगों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहनना अनिवार्य है और इसी से आप कोरोना को मात दे सकते हैं। और ऐसे में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अब ये जानना जरूरी है कि बिहार, झारखंड समेत देश भर में कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं। जी हां, देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़कर अब आपको बताते चलें कि अब 30,44,940 तक पहुंच चुकी है। अब तक 22,80,566 मरीज इस संक्रमण के बावजूद भी ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। देश भर में अब तक 56,706 लोगों की संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। अब बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 1,19,909 पहुंच चुकी है। अब तक 601 लोग जो कोरोना के संक्रमण के शिकार हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई है।
बिहार में अब तक 95,372 मरीज संक्रमण के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं झारखंड के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो संक्रमण की रफ्तार यहां पर कैसी है वो हम आपको बता दें तो कोरोना पॉजिटिव कुल मरीजों की संख्या झारखंड में 29,103 हो चुकी है। अब तक कोरोना से 19,186 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या झारखंड में अब बढ़कर 310 पहुंच चुकी है। ऐसे में चाहे वो देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए बिहार या झारखंड हो, कोरोना लगातार उसका संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर यही आपके पास एक विकल्प, इसका पालन करते हुए आप इसे दूर रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपने और अपने अपनों के लिए ये बेहद जरूरी है। बात करेंगे दूसरी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है जहां पर युवक की हत्या कर दी गई है। 4 टुकड़ों में युवक के शव का बरामद किया जाना अपने आप में इलाके में सनसनी फैलाता है। शव के पास से धमकी भरा पत्र भी बरामद किया गया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद है। बड़ी खबर इस वक्त बिहार के बेतिया से जहां पर युवक की हत्या की गई है और 4 टुकड़ों में शव की बरामदगी। हालांकि इसके पीछे कौन और ये शख्स कौन है इसे लेकर अभी तक किसी तरह की कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। गांधी घाट से वाटर लेवल खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर अब ज्यादा हो चुका है और एहतियातन प्रशासन ने घाट पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दिया है। हमारे संवाददाता संजय कुमार ने गांधी घाट का जायजा लिया। बिहार में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं राजधानी पटना से होकर गुजरने वाली गंगा भी उफान पर है। तस्वीरों में देखिए किस कदर गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीर पटना के गांधी घाट की है जहां पर खतरे का निशान 48.60 सेंटीमीटर है और फिलहाल गंगा 48.84 सेंटीमीटर गांधी घाट पर दिख रही है, यानी 24 सेंटीमीटर ऊपर है खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट पे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए लोग जो है भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए लोग किस कदर यहाँ पहुँचे हुए हैं। जाहिर सी बात है जो आवश्यक काम है वो करना है। गंगा स्नान पर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से रोक लगा दी। इसके बावजूद कई जो युवा हैं आप देख सकते हैं अब भी गांधी घाट पर जहाँ जलस्तर बढ़ा हुआ है वहाँ स्नान करने पहुँचे और यही कारण है कि इक्की दुक्की घटनाएँ भी यहाँ डूबने की हो रही हैं। फिलहाल अगर बात करें राजधानी पटना में तो कल से आज में 2 सेंटीमीटर पानी जो है वो घटा है, यानी कल 48.86 सेंटीमीटर था और आज 48.84 सेंटीमीटर है। यानी पटना का गंगा का जलस्तर राजधानी पटना में स्थिर है और फिलहाल पटना पर कोई ऐसा संकट उभरता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर बगहा से जहां गंडक नदी से तेज कटाव की वजह से लोगों में दहशत है और मंगलपुर के पास बांध के पास तेजी से कटाव भी जारी है। ग्रामीणों की शिकायत पर जल संसाधन विभाग की टीम ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया है, लेकिन सरकारी काम में लापरवाही से लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। हर साल ऐसी स्थिति ग्रामीण देखते हैं और यही वजह है कि उनकी नाराजगी एक बार फिर से कि विभाग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टालमटोल किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी तटबंध की ऐसे ही मरम्मत कर पाला झाड़ लेते हैं अपना। कटाव स्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने कुछ लोगों से बातचीत की। गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने के साथ ही बगहा में कटाव शुरू हो गया है। हम अभी पहुंचे हैं बगहा के मंगलपुर गंडक नदी के किनारे। आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है और गंडक नदी सीधे आकर तटबंध पर दबाव बना रही है और लगातार पिछले सुबह 4 बजे से बात करें तो गंडक नदी का दबाव बना हुआ है और कई स्थानों पर लगातार दबाव बनाकर गंडक नदी कटाव कर रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग सूचना के बाद पहुंची जरूर है, लेकिन ग्रामीण बिल्कुल अभी ग्रामीणों को विश्वास नहीं है कि जल संसाधन विभाग टीम कुछ सार्थक काम कर पाएगी। ये ग्रामीण है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं कि इस कटाव को? कटाव जो अभी पोजीशन है ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा मंगलपुर गांव जो बच पाएगा, बिकॉज कि यहाँ पर संसाधन की कमी है। ठीक है, ये आए हुए हैं लोग जो फ्लड डिपार्टमेंट से, उनके पास संसाधन है ही नहीं। उनको कई बार खबर किया जा चुका है, पहले से भी खबर किया जा रहा था, क्योंकि ये पहला अटैक नहीं है। यहाँ पर 3-4 बार पूर्व से अटैक हो चुका है।
आप देख सकते हैं फ्लड फाइटिंग का काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन किस तरह बोरे में मिट्टी भर के रखे गए हैं और अधिकांश बोरों का स्थिति है ये इन बोरों के सहारे अगर फ्लड फाइटिंग का काम होता है तो जल संसाधन विभाग कैसे रोक पाएगी, ये अभी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम हमारे सामने मुस्तैद है, लेकिन इस कदर अगर फ्लड फाइटिंग का काम होगा तो लोग कैसे रुक पाएंगे और इस स्थान को कैसे बचाया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो ये सिर्फ बगहा की स्थिति नहीं है, पालगंज में भी बाढ़ से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। वाल्मीकि नगर बराज से 2 दिनों से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन गंडक की तेज धार में लोगों को नाव से ही सफर करना अभी भी मजबूरी है। जिले के करीब 4 लाख की आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के रामनगर में और आप देखें कि रामनगर का यह वो इलाका है जहां पर पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया है जब यहाँ बाढ़ की जो त्रासदी है वो लोगों को झेलने को मिल रही है। और आप देखें यहाँ पर नाव चल रही है और ये जो नाव है अभी जो हवा का जो बहाव है वो तेज़ है। नदी में जो गंडक का जो जल स्तर है वो लगातार मतलब उस पर उफान है। आप देखें कि तेज़ धार में जो कैसे नाव पर लोग जो है रिस्क लेकर के अपने घरों में जाने के लिए मजबूर हैं, वो ज़रूरी सामान लेकर के जा रहे हैं। और जो सदर प्रखंड का जो इलाका है, सदर प्रखंड के अलावा गोपालगंज के जो 5 प्रखंड है वो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन का जो आंकड़े हैं वहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखें कि जो बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो यहाँ की सड़कों को हुई है, सड़कें उखड़ गए हैं और यहाँ पर जो आवागमन है वो पूरी से बाधित हो गई है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो बाढ़ की त्रासदी है वो कम नहीं हो रहा है और जो बाढ़ जो इलाका है, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं तो वहाँ पर जो लोगों की मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार जो गंडक के जल स्तर घटने और बढ़ने से लोगों की मुश्किलें वो बरकरार हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खगड़िया में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। पूरा NH 31 चारागाह के रूप में तब्दील हो चुका है। लोग पानी में डूबे फसल को ही काट कर लाते हैं और पशुओं को खिलाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में पहले से ही कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और अभी गंगा नदी का भी जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण जो सबसे पशुपालकों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो दियारा क्षेत्र में चारों तरफ से पानी भरा हुआ था उसके कारण जो पशुपालक है वो अपने मवेशी को लेकर के NH 31 पे आ चुके हैं और एक तरह से कहे तो NH 31 पूरा जो है सो चारागाह बना हुआ है। यहाँ पे जो भी पशुपालक है वो अपने चारा के साथ और पशु के साथ NH 31 पर दिन हो या रात इसी जगह पे रह रहे हैं और अपने पशु का देखभाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें सूखा चारा को लेकर के हो रही है। जिला प्रशासन यह कहती है कि सूखा चारे का भी व्यवस्था किया गया है। कुछ पशुपालक हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये पानी में नाव में टपने का, घर जाने के लिए दिक्कत होता है, राशन लेने के लिए दिक्कत है, खाने पीने में दिक्कत होता है, माल मवेशी जो है इस सब को चारा नहीं है, घास नहीं है, भूसा नहीं है, ये सब का दिक्कत होता है। लॉकडाउन में परेशानी और पानी भी परेशानी कर रहा है हम लोग का। कोई देखने वाला नहीं है, नेता लीडर फलना चिलना अगरम बगरम कोई नहीं आता देखने के लिए कि मरा कि बचा। खिलबै छियै, भूसा नहीं है, जाके घर में सर्च करियो जे भूसा सब सड़ गए, वर्षा बुनी पानी के दहजा। जलस्तर में वृद्धि है, उससे यह समझा जा सकता है कि इन पशुपालकों की परेशानी धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों की हालत बेहद खराब है। बेलसंड के लोहासी पंचायत के लोगों को इस बार बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी गरीबों के कच्चे मकान में घुस चुका था, जिस वजह से आशियाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहीं अब तक बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली। दरअसल सीतामढ़ी के कुल 14 प्रखंड के 126 पंचायत के लोग बाढ़ से परेशान हैं, जिनके बीच अब तक किसी तरह की सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। कहीं रेलवे ट्रैक, सड़कों पर तो कहीं तटबंध पर बाढ़ पीड़ित रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सारे जो है बहकर चला गया, मचाने को छनावे किया, दाना पानी कपड़ा लत्ता भी नहीं है। जो आदमी हम पहने हुए हैं, जो मुखिया जी है उससे कहे तो कहता है कि हम तो अपने पागल लगा कर रहे हैं, हम की करें। भूखले रख गया ना, हमने एक रोटी हम लोग को खाने के लिए व्यवस्था है, नगर पर पन्नी है, हम क्या करें इसको। आप
तो घर द्वार सब गिर गया है, सब ढम नागले वो कुछ न निकल खाऊ पी आफत पड़ गल वा पन्नी टांग के में हते धिया पुता लेके हते के कहे छी कोई देखे सुने वाला कोई न देखे कोई कौन गरीब आदमी के कोई ही गांव में देखे वाला न मुखिया है न सरपंच है गांव में कुछ न है। बेगूसराय में बया नदी का पानी बढ़ने से पंचायत के लोग बेहद परेशान हैं और उनकी परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि निचला इलाका पानी की वजह से पूरी तरह से डूब चुका है। सड़कों पर पानी फैल चुका है और आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव ही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। पंचायत में जब से बरसात शुरू होती है तब से ही हमारी आधी आबादी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ 4 मरी हुई नदियाँ हैं जिसको हम लोग ढाब ढूबी कहते हैं, उसमें बरसात में ही पानी भर जाता है और आवागमन का मात्र साधन नौका है। कैमूर में मछली मारने के दौरान एक मगरमच्छ जाल में फंस गया और मामला भभुआ थाना के कर्मीचक गांव का है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को यहां से पकड़ा गया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के कई बकरियों को इस मगरमच्छ ने खा लिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ ले गई। पड़ गया उसके बाद में 4 दिन के रोज हमारा बकरी ले गया नदी में, पता नहीं कि ले गया कब रात में, और उसको आज पड़ गया अपने से जाल में मछली मार गया। मतलब आप लोग पकड़ लिए हैं? पकड़ लिया है। कितना बड़ा है? माने 4 फीट का है, 4.5। राजधानी पटना में शराब के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश किया गया है। कंकड़बाग पुलिस और पटना सिटी की माल सलामी थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और इस अभियान में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। ये बताया जा रहा है कि कंकड़बाग पुलिस ने एक अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार शराब कारोबारी की निशानदेही पर ही पुलिस ने मंसूरगंज इलाके में छापेमारी कर एक अपार्टमेंट के फ्लैट से 54 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। गोलू की गिरफ्तारी हुई है, उसके निशानदेही पर राजेंद्र अपार्टमेंट से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें गोलू की गिरफ्तारी हुई है जो कि कंकड़बाग थाने से विजय जा रहा है। इसका नाम को रिमांड किया गया। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज लगातार दूसरा दिन होगा, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। इससे पहले कल की बात करें तो कल पहला दिन था जब बैठक की गई और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को प्रदेश चुनाव समिति का प्रभार सौंपा गया। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए। संजय जायसवाल ने अपने भाषण में केंद्र सरकार के कामों का जिक्र करने के साथ ही साथ लालू राबड़ी सरकार की भी याद दिलाई। बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार के कामों के बारे में बताया, जबकि नंदकिशोर यादव लालू राबड़ी सरकार और राम मंदिर की याद दिलाना नहीं भूले। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सूबे में पोस्टर वॉर की राजनीति भी अब अपने पूरे शबाब पर है। पिछले कई महीनों से पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स में कूदी कांग्रेस ने एक बार फिर से पोस्टर के सहारे ही बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मामला चाहे सुशांत सिंह राजपूत का हो या फिर स्वच्छता अभियान में बिहार के पूर्वी भारत में 47वें पायदान पर आने का, इन दोनों ही मामले में कांग्रेस ने बिहार सरकार को विफल करार दिया। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। सूबे में पोस्टर की सियासत अब तेज हो चली है। एक बार फिर से कांग्रेस ने पोस्टर के सहारे बिहार सरकार पर हमला बोला है। पटना में हर चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में देखिए किस कदर सुशांत सिंह की मौत को भी इशू बनाया गया है और दूसरी तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, जिसमें पूर्वी भारत में बिहार ने 47वां पोजीशन लाया था, उसको भी लेकर कटाक्ष किया गया है। सबसे पहले अगर हम सुशांत के पोस्टर की बात कर लें तो इसमें बिहार में हर मोर्चे पर एनडीए सरकार को कांग्रेस ने विफल करार दिया है और कहा है कि अब सीबीआई ही इस पूरे मामले का सहारा है और इसमें सीबीआई जो पहले से जिन मामलों की जांच कर रही है उसका दृष्टांत भी दिया गया है। उसमें एक चीज़ है, कांग्रेस ने कहा है कि राजनीति नहीं, सुशांत को न्याय चाहिए। यानी कांग्रेस मानती है कि सुशांत के मामले में बिहार में एनडीए राजनीति पर आमादा है। दूसरी तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में
सांसद, विधायक, मेयर, शहरी मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को बीजेपी और एनडीए का करार देते हुए यह कहा है कि बेशर्मी की हद है कि इतना सब होने के बावजूद बिहार जो है वो पूर्वी भारत में देश के 47वें बड़े शहरों में आया है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हम लोग बिहार के लोग और खासकर कांग्रेस के लोग भी न्याय चाहते हैं और देवेंद्र फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र थे उनके नियुक्ति और उनको इस चुनाव का कमान सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे के कारण देने का मतलब हो गया कि बीजेपी को न्याय से नहीं मतलब है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर न्याय से मतलब होता तो ये राजनीति नहीं करते। स्वच्छता के मामले में अंतिम पायदान पर खड़ा है। इसी प्रकार इसी एनडीए सरकार का अंग जो भाजपा देश में सरकार चला रही है उसने भी शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद अब स्वच्छता के मामले में भी बिहार सरकार को नीचे से फर्स्ट करा दिया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में पोस्टर की सियासत यूं ही गरमाएगी और बिहार की राजनीति में इस तरीके से जो दौर है करवाहट का वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनावी आहट के साथ ही पोस्टर वार वाली सियासत भी शुरू हो चुकी है और अपने पूरे शबाब पर भी नजर आती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।